22 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में भारी उत्साह। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा से खास बातचीत। जेके न्यूज संवाददाता अमित शर्मा ने की खास बातचीत। अमित शर्मा ने जनता से भी की खास बातचीत। जेके न्यूज की टीम इस समय आ पहुंची है जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। आप देख सकते हैं 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले शिलान्यास को लेकर यहां एक अलग ही माहौल बना हुआ है और मुख्य द्वार पर तमाम दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आए हैं। पुलिस फोर्स तैनात है। यहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी दिनेश जी, ये 22 तारीख को शिलान्यास को लेकर जो है एक लोगों में अलग ही खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद में जनता को देखने को मिल रहा है। उसमें रामलला विराजमान होंगे तो जनता में इतना उत्साह है कि 22 जनवरी के दिन जनता सभी ब्रजवासी सभी सनातन हिंदू यहाँ दीपावली की तरह उत्सव मनाएंगे। पूरे जन्म स्थान को दीपकों से सजाया जाएगा, घर घर दीपक जलेंगे। उस दिन इतना विशेष, हम तो ये कहते हैं उस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाए और उस दिन दीपावली का दूसरा पर्व मनाया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए कोई दीपावली से कम नहीं है। दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या आए थे और उसी 22 जनवरी को भगवान रामलला उस मंदिर में विराजमान होंगे, तो वो भी हमारे लिए दीपोत्सव ही है। लोगों में भी एक अलग खुशी का माहौल है और जन जन जो है बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम अपने आराध्य के दर्शन करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो उनसे वंचित रहेंगे। क्या कहेंगे उसको? देखिए, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन पूरे प्रोग्राम को लाइव दिखाया जाएगा। सभी जगह ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी सनातन हिंदू उस दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। वहाँ पूरे देश की भीड़ तो इकट्ठी हो नहीं सकती, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, सभी को चेक कर करके अंदर भेजा जाएगा और सीमित लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति रहेगी। हम लोग तो अपने अपने मंदिरों में अपने अपने घरों में बैठकर दीपक जलाएंगे और उसको लाइव प्रसारण को देखेंगे। शर्मा जी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसी सर्दी में आप बिल्कुल नग्न अवस्था में पैर हैं आपके जो है, और आप जो है क्या इसके पीछे कहना चाहिए? देखिए, हम जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर दर्शन करने आते थे तो हमें एक दिन इस सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दी जो विवादित ढांचा है, तो हमने हमारे बुजुर्गों ने बताया कि ये हमारे कान्हा का जो मूल गर्भगृह है उसको तोड़ करके, उस मंदिर को तोड़ करके ये मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। तो हमने यहाँ ये संकल्प लिया था ठाकुर जी के सामने, ए प्रभु, जब तक तुम्हारे इस मंदिर को हम आज़ाद नहीं करा देंगे न्यायालय के द्वारा, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हम अपने पैरों में कुछ नहीं पहनते और अपने अन्न छोड़ करके दूध और फल ही लेते हैं केवल। जी, आपका क्या नाम है? मैं कन्हैयालाल ब्रजवासी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। 22 तारीख को जो अयोध्या में शिलान्यास होने जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? लोगों में एक अलग खुशी का माहौल है। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत ही जनमानस के मन में और विचारों में हर्ष और उल्लास का विषय है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व, पूरे विश्व के जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सब में उत्साह है, उमंग है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आए थे, ठीक वैसे ही 505 साल के बाद यानी हमारे रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो उत्साह और उमंग तो होगी ही। तो अपने मथुरा की अगर हम बात करें तो क्या क्या तैयारियां हैं उसको लेके? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और जितने भी हमारे गांव में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों पर एक तो स्क्रीन लगाई जाएगी, यानी पूरा गांव बैठ करके, अयोध्या तो सब जा नहीं पाएंगे, तो अयोध्या का जो नज़ारा है, भव्य नज़ारा, जहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका नज़ारा उस टीवी स्क्रीन पर देखते रहेंगे और सभी मंदिरों में दीपदान किया जाएगा और बड़ा भव्य रूप से, यानी आतिशबाजी, पटाखे और खुशियां मनाई जाएंगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की भजन होंगे, कीर्तन होंगे, रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव होगा, उमंग ही उमंग होगी, जोश ही जोश होगा। और सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तलवार के दम पर औरंगजेब ने सनातनी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाई। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है मथुरा, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर था उसको तोड़ करके और ये मस्जिद बनवा दी, शाही ईदगाह।
अब हम सभी लोग मिलकर के समस्त सनातनी हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दोनों जगह हमारा केस जो है डला हुआ है, याचिका हमने डाल रखी है, कोर्ट चल रहा है, वो सब केस चला हुआ है। और माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश भी जारी किया हुआ है। अब 22 तारीख का समय आ गया, उसको देखते हुए थोड़ा सा स्थगन किया है, लेकिन हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत जल्दी सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा और सर्वेयर नियुक्त करके जो भी शंख चक्र गदा पद्म जो निशान हैं उसके अंदर जो कथित शाही ईदगाह है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो शंख चक्र गदा पद्म वो सब जितने भी स्वास्थ्य का निशान है वो सब मिलेंगे और हमें न्याय मिलेगा। हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों में हमारा विश्वास है, संविधान में हमारा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। और एक दिन वो आएगा कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर यहाँ पर निर्माण हो रहा होगा और निश्चित रूप से उस दिन भी फिर खुशियाँ मनाई जाएंगी। हम सब इंतजार में हैं और धैर्य हमने रखा हुआ है। राधे राधे। राजेश पाठक मेरा नाम है, मथुरा का ही रहने वाला हूँ। पाठक जी, ये 22 तारीख को शिलान्यास की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? एक शानदार आयोजन है। भगवान राम 505 वर्ष बाद आ रहे हैं और देखिए जो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसा विरोध जो साधु संत कुछ कर रहे हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि ना तो संत बड़ा, ना शंकराचार्य बड़ा, मैं ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ, ना शंकराचार्य बड़ा, ना संत बड़ा और ना कोई महंत बड़ा, सबसे बड़ा भगवान राम बड़ा। तो भगवान राम के काज वो कैसे भी हो रहा हो, ये विलक्षण क्षण हमें 505 वर्ष बाद मिला है और बड़ा अच्छा समय है। तो इसमें विरोध को छोड़िए और भगवान राम जो जन जन के आराध्य हैं उनकी महिमा का बखान कीजिए। और भगवान राम में पूरा भारतवर्ष हो रहा है, पूरे विश्व को भगवान राम में कर दीजिए, क्योंकि अब समय वो स्थिति हो रही है। इस समय यदि सनातन अब भी नहीं जागा, खंड खंड रहा तो मिट जाएगा। जी, आप क्या कहेंगे? मैं पंडित हरि गोस्वामी, ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मल्लपुरा मथुरा, जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान है, प्राचीन देवस्थान। मैजिद पे मेरे बाबा रूप किशोर ने यहाँ पहले रामलीला करवाई थी, यहाँ कृष्ण जन्म स्थान पर, यहाँ रामलीला ग्राउंड बनाया। तब जाकर के टाटा डालमिया जो भी जिन्होंने जीर्णोद्धार किया। लेकिन जो राम जन्म के जो महोत्सव पूरा भारतवर्ष जो बनाएगा, चैत मास नवमी तिथि आवा, चैत मास के दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, नव वर्ष आरंभ रहता है महाराज जी। और यहाँ 22 जनवरी में ये पॉलिटिक्स करके और 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जबकि हमारे सनातन धर्म में हर कोई व्यक्ति ये जानता है चैत मास नवमी तिथि आवा तभी भगवान का जन्म होता है, भगवान श्री राम का जन्म होता है। महाराज जी यहाँ प्राचीन जन्म स्थान है, कृष्ण जन्म स्थान। यहाँ से आगे पुतला कुंड पर जन्म स्थान है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान देवकी वासुदेव जी के साथ में विराजमान है। यहाँ पर ना तो देवकी वासुदेव हैं और ना यहाँ पर जो भी योगी मोदी जो भी आते हैं वो या तो ये बताएं श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए आज तक किसी ने दिया क्या है, श्री कृष्ण जन्म के लिए भगवान श्री कृष्ण को मिला क्या है। कोई भी मंगला करने नहीं आता, कोई भी आरती करने नहीं आता। आज भी श्री कृष्ण अपनी जगह पर घंटा जब मंगला होती है तो घंटारी के लिए, घंटा बजाने के लिए आदमी को देखते हैं कौन इसका घंटा बजाने के लिए आवे। और मेरे बाबा, मैं पंडित हरि गोस्वामी रूप किशोर का नाती हूँ। जन्मभूमि ट्रस्ट का 420 से बनाया हुआ पूरा ट्रस्ट है महाराज जी। और 420 में ये ट्रस्ट बना हुआ है। उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी, राजीव, ये सारे जो भी हैं ये कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये जो ट्रस्ट है ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मलपुरा मथुरा, पीछे जन्मस्थली बनी हुई है, उसी की पूरी जायदाद है, उसी की पूरी जगन्नाथपुरी है, उसी का पूरा एरिया है, वही मालिक है। और यहाँ हर कोई आज के समय में नए नए मालिक बन करके बैठे हुए हैं। या तो ये बता दें कि वो गोसाई परिवार से कौन व्यक्ति है जो ये जन्म स्थान का केस लड़ रहा है। ना तो जन्म स्थान के, ना तो गोसाई परिवार का कोई भी आदमी इस जन्म स्थान पे है महाराज, और ना गोसाई परिवार से कोई भी व्यक्ति इस जन्मभूमि पे है। केवल पर्यटक, केवल एक ढपोल संघ, एक 420 पूरे भारत में चलाई जा रही है। और मैं ढपोल संघ के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान अपनी जगह आज भी विराजमान है। और
उसकी मंगला आरती करने के लिए भी कोई नहीं जाता, ना कोई धर्मात्मा, ना कोई भागवताचार्य, ना कोई ग्रंथाचार्य, ना कोई शंकराचार्य। सब कृष्ण के नाम पे खाते हैं। कृष्ण को किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया महाराज। आज भी गोसाई परिवारों की जायदाद पूरी दबी पड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये लोग यहाँ सुरक्षा करते हैं, किसकी सुरक्षा करते हैं इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या यहाँ जन्म स्थान है? ये करोड़ों आदमियों की, करोड़ों रुपए की जो सैलरी जाती है गरीब आदमियों को दूध पिलाने के लिए, माँ के पास में पैसा नहीं है अपने बच्चे की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और यहाँ करोड़ों रुपए बरसाए जाते हैं। क्यों बरसाए जाते हैं भाई? श्री कृष्ण जन्म स्थान कहाँ है वहाँ देखिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान कौन सी जगह है ये देखिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान को तुमने किसी को क्या दिया है ये देखिए। जन्म स्थान आज भी अपनी जगह नियुक्त है, लेकिन उसके को दर्शन करने भी नहीं जाता। गुफा वाली बगीची है। नहीं, इसके पीछे आप मतलब किसका दोष मानते हैं? मतलब इसके पीछे हम पुजारियों का दोष है। मतलब जहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि असली श्री कृष्ण जन्म स्थान। जी महाराज जी, मेरा केस चल रहा है। मैं पंडित हरि गोस्वामी, खड़े हुए ये नया जन्म स्थान है महाराज जी। ये इसको बोलेंगे नवनिर्माण, जीर्णोद्धार उसको बोलेंगे जो प्राचीन है। जीर्णोद्धार उसको कहा जाता है जो प्राचीन स्थान को जीर्णोद्धार करे, वो तो जीर्णोद्धार उसको कहते हैं। ये नवीन नवनिर्माण है महाराज जी। यहाँ केवल पैसे की और ये केवल धरोसाई जो भी चल रही है यहाँ, ये सिर्फ अपनी 420 में चल रही है। यहाँ कोई जन्म स्थान नहीं है। ये मैं ऐलान जंग से कह सकता हूँ। मेरा मुकदमा चल रहा है अदालत में। 420। अभी आप राजनीति बोल रहे थे कि जी महाराज जी, 420 ये राजनीति, ये ढपोल संघ है, पूरा ढपोल संघ है ये। भारत अगर ढपोल संघ में नहीं आए, अगर जन्म स्थान पर आए तो चलिए मेरे साथ जन्म स्थान में दिखाता हूँ तुम्हें जन्म स्थान। चलिए। ये बहुत खुशी की बात है साहब कि 550 साल बाद हमारे भगवान श्री राम जो हैं अपने घर में पहुंच रहे हैं, और हर भारतीय की एक अलग ही खुशी का माहौल है। घर घर में खुशी का माहौल है, और कोई विवाद ना करते हुए, कोई राजनीति ना करते हुए सिर्फ भगवान श्री राम का नाम लें, उनके दीपों को जलाएं, दिवाली मनाएं अपने घरों में। वही सबसे बड़ा सुंदर है। जैसा कि अभी जनता की राय में आपने देखा जो है, शिलान्यास को लेकर लोगों में एक अलग ही खुशी और उत्साह उमंग है, और लोगों का यही कहना है राम, भगवान श्री राम जन जन के हैं, और हर प्रत्येक घर में जो है दीप प्रज्वलित होने चाहिए, और एक खुशी के साथ इस शिलान्यास को जो है अपने उत्साह को खुशी पूर्वक मनाना चाहिए। अपने सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ अमित शर्मा, JK न्यूज़, मथुरा।